सभी को ज्ञात है कि प्रति रविवार को अपन बाबा का भक्त का सत्संग का कार्यक्रम रखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बाबा से कहूंगा, बाबा, हम भक्तों के बीच में आप भी विराजमान होकर इस कीर्तन का आनंद लो, और आपका सबका आशीर्वाद हमारे पूरे परिवारजन जो सुन रहे हैं, लाइव हैं, जो ये बाद में भी जो सुनते हैं, उनको भी अपनी कृपा का आनंद दीजिए। बोलो श्री अड़िया खंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। भोली मैया की जय। सबसे पहले मैं गायत्री मंत्र के लिए मनीष जी को बुलाता हूँ, और उसके बाद सविता सेठ जी तैयार रहें। वो सविता जी गणेश वंदना करेगी। गायत्री मंत्र के लिए मनीष जी। भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। मैं गायत्री मंत्र बोलूंगा 11 बार, इस भाव से कि हमारे आंतरिक मन शुद्ध हो। हम आगे सत्संग में जो भी वाणी बोलें भगवान की बहुत शुद्ध मन से बोलें, और सारे शुद्ध विचार हो हमारे, ऐसा चाहते हुए मैं गायत्री मंत्र का जाप करूंगा 11 बार। आप भी करें अपने मन में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की भोले जय। बाबा की जय। अब इसी क्रम में सविता सेठ जी गणेश वंदना करेंगी, और खुरू भैया तैयार रहे मुनिंद्र सुख के लिए। तो सविता सेठ जी आप गणेश वंदना करो, और खुरू भैया मुनिंद्र सुख के लिए तैयार रहे। बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। भोली मैया की जय। गणपति महाराज जी की जय। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन,
गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसऊ राम सिय मानस मोरे, बसऊ राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गणपति बप्पा जी की जय, गणपति महाराज जी की जय। बोलो ये बाबा की जय। बहुत सुंदर, बहुत भाव से गाया गया है। तो अब मैं आगे खुर्रू भैया को बोलूंगा कि वो आके मुनिंद्र सूक्त का पाठ करें, और उसके बाद दिव्य कथा पाठ का जो अपना हिंदी भावार्थ श्रृंखला है वो उसके बाद मैं करूंगा। खुर्रू जी। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री गयाश्रीवे नमः। निवसन्तं सुसाधवे त्वं मुनिं सतं वन्दे सदा कारुण्यरूपिणं, यस्य स्मरणात्रेण सिद्धो भवति साधकः, सद्गुरुं त्वं वन्दे हठाकान्वासिनं, यस्य कृपाकटाक्षेण धन्यो भवति मानवः, तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरम्। कोमलं हृदं यस्य कोमलं यस्य भाषणं, दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलाङ्गनमम्यं, दृष्टिं दयामयीं यः पश्यति चराचरं, लोकोपकारनिरतो रागदेशादपि वर्जितः, सद्गुरः सद्गुणधारो सदा सत् चिदानन्दं संसामि सर्वदा। हरिरे हरिर्भक्तो हरिर्ध्यानपरायण, हरिर्नामामृतं पीत्वा हरिर्नाम परं वेत्तो, ददाति च बालानां तद्ज्ञानं च सुदुर्लभं, सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेकमवलम्बनं, महामार्तण्डरूपेण मोहध्वान्तविनाशाय, सर्वभूतात्मरूपोऽसि महेन्द्रश्च जीवनम्। बोले बाबा की जय। प्रभु श्री महेंद्र महाराज की जय। बोले बाबा की जय। बहुत सुंदर। मैं अभी जितने भी भक्त जुड़े हुए हैं उनको हो सकता है सबको ध्यान हो, ये जो मुनिंद्र सूक्त के जो 9 श्लोक हैं, ये जब महेंद्र महाराज हैड़ा खान बाबा की खोज में जब इधर उधर जा रहे थे, तब उनको ये चेतन अवस्था कहो या स्वप्न अवस्था कहो, उस समय ये 9 श्लोक भगवान ने उनको बताए थे। तो ये वैसे राजेंद्र अंकल जी ने ये बात कई बार बता दी थी, बाकी मैं फिर पुनः इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपन जब पूजा पाठ करते हैं या दिव्य कथा का पाठ करते हैं
तो शुरू में इन 9 श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए। हो सकता है वर्णमाला की दृष्टि से, वर्णी की दृष्टि से इनमें कुछ अशुद्धियां हो, त्रुटि हो, लेकिन ये बात पक्की है कि ये हैड़ा खान वाले बाबा ने स्वयं महेंद्र महाराज को ये श्लोक बताए थे, और बाद में उन्होंने दूसरे दिन उसको दोबारा जब बताए थे जब लिख लिए थे। तो अब मैं जैसे बाबा जब पृथ्वी पर पधार चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उन्होंने बिल्कुल किशोर अवस्था में नया अवतार लिया था। उस समय का ये वर्णन चल रहा है। उस समय सब जगह ये हो गई कि कोई नए किशोर आए हैं और सब जगह उनकी मतलब ख्याति फैली हुई है, जो जो चीज मांग रहा है उसको वो चीज मिल रही है, तो दूर दूर से लोग आने लगे। तो पहाड़ी प्रदेश था, तो आने में लोगों को कष्ट भी होता था। तो लेकिन जब आदमी को अपनी मुराद पूरी करनी होती है तो पैदल या जैसे भी कष्ट सहन करके आता था। और कुछ वक्त ऐसे भी थे जिनको कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन उनके मन में था कि हम ये देखे से ही जो भगवान जो अवतरित हुए हैं उनका स्वरूप कैसा है, वो दिखते कैसे हैं। तो अब वही प्रसंग चल रहा है, मैं आपको अब पूरा बताता हूँ। भोले बाबा की जय, हडिया खंडी भगवान की जय, महेंद्र महाराज की जय। वह किशोर बटु रूपति, सुषमा सुधर सुशान, ज्ञान धाम वितराग नित, सकल विश्व के कांत। उनकी उम्र किशोर अवस्था की है, बाल ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए है। वे परम सुंदर और शांत है। वे ज्ञान के धाम तथा राग देश रहित है एवं विश्व के स्वामी है। उत्थित कर कर सब नाट्य सुबानी, कहे परस्पर हंसी मृदुवानी। देखो देखो ब्रह्मचारी बाबा, दया रूप प्रभु आप बनावा। सब नर नारी हाथ उठा उठा कर नाचते हुए एक दूसरे से हंसते हुए मीठी वाणी से कहते हैं, देखो तो सही, श्री ब्रह्मचारी बाबा के रूप में दया का रूप धारण करके साक्षात भगवान शिव ही अवतरण हुए हैं। सरल दया में नर अनुहारी, बालक जीव सदा उपकारी। सुंदर बदन मिये सम बोला, धारत अंग सुसुंदर चोला। सरल स्वभाव से युक्त परम दया में मानव शरीर धारण कर सब प्राणियों का पालन तथा उपकार करने वाले हैं। इनका परम सुंदर मुख अमृत के समान परम मधुर वाणी से युक्त है। वे अपने शरीर पर सुंदर चोला धारण किए हुए हैं। परम सौम्य तन रूप लुनाई, रचना सी विभ्रंची बनाई। देत दरस करुणा करी भारी, को समर्थ सक रूप निहारी। इनका शरीर परम सौम्य है, रूप लावण्य अवर्णनीय है। मानो कि विधाता ने इनके निर्माण से अपनी सुंदर रचना की सीमा निर्धारित कर दी हो। वे महान कृपा करके दर्शन देते हैं। वैसे अपनी सामर्थ्य से किसकी शक्ति है जो उनके दर्शन कर सके। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर भी वर्णन है कि अपन में सामर्थ्य नहीं है, कि जो हम कहते हैं कि हम बाबा के दर्शन करने गए। बाबा को, भगवान को जब बुलाना होता है ना भक्तों को, तभी वो दर्शन कर पाता है, वरना वो दर्शन नहीं कर पाता। इसलिए बाबा के पास जाना हो अपन को, कहीं पर भी बाबा के किसी धाम में, तो बाबा से अपन को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमको आपके दर्शन की अभिलाषा है, आप हमको कृपा करके बुलाओ। श्री कर गंध सुगंध सुहाई, जीव मत जिमी प्रभु पद पाई। देहे सुकोमल सुमन समाना, नम नव रंग विविध विधि नाना। श्री प्रभु के कर कमलों की गंध से जीव उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे जीव श्री प्रभु के चरणार बिंदों को प्राप्त करके होते हैं। श्री भगवान मुनिंद्र का श्री विग्रह फूलों के समान कोमल है तथा अनेकों प्रकार के वर्णों से विभूषित है। भक्त माल गल माल सुहावे, भाल सुदीप्त सुतेज बतावे। अरुण ओष्ट अनुपम मन आवे, ए सम कह जय उपमा लावे। चिबुक चंद्र सम करत प्रकाशा, धरत ध्यानी है बहाने प्रकाशा। भक्त वृंद
ये श्री प्रभु के गले के हार है। उनका ललाट दिव्य तेज का साक्षी है। लाल लाल होठों की शोभा सर्वथा अवर्णनीय है। उनकी उपमा किसी भी पदार्थ से नहीं दी जा सकती। श्री भगवान की ठोड़ी चंद्रमा के समान प्रकाश करती है। उसका ध्यान करते ही साधकों के हृदय में सूर्य जैसा तेज प्रकाशित होता है। अर्थात जैसे सूर्य से अंधकार का नाश होता है, उसी प्रकार श्री भगवान के ध्यान से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। अमल अलौकिक अंग सब दिशा सदा सब काहू, सुनी सुनी जन उमगति है, करो दरस अब जाहू। श्री प्रभु के निर्मल और अलौकिक सौंदर्य से युक्त शरीर के अंग दर्शक भक्तों को परमानंद प्रदान करते हैं। उनकी प्रशंसा सुनकर प्राणी अपने हृदय में आनंद से उमगते हुए विचार करते हैं कि शीघ्र चलकर उनके दर्शन करें। महाचकित चित्त होत अवलोकत जे रूप वर, वर्णत सैज समाज, अहो धन्य निर्वंशवर। जो भक्त वृंद श्री प्रभु के श्री विग्रह के दर्शन करते हैं, उनका चित्त चकित हो जाता है। उनके दर्शन कर सब समाज यही कहता है कि नरवंश में श्रेष्ठ श्री भगवान मुनीन्द्र का प्राकट्य हुआ है। बोलो श्री हरियाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। अब मैं प्रवीर चक्रवर्ती जी हैं, वो कुछ बात रखना चाहते हैं। मैं उनसे बोलूंगा कि वो आवे और आज अपने कुछ संस्मरण या कुछ जो भी बात बतानी हो वो बताएं। हाँ, भोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। मैं आज श्री महाप्रभु वाणी संग्रह से 12 अप्रैल को बाबा जी का जो भाषण था वो पाठ करना चाहता हूँ। ठीक है, बोलिए। यदि आप शांति से है तो मैं भी शांति से हूँ। आप यदि दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ। आपकी कोई समस्या है तो मेरी भी समस्या है। परमार्थ के पथ में बड़े बड़े विघ्न रूपी पर्वतों से टक्कर लेनी पड़ती है। पहाड़ों के ढह जाने से घबराओ मत। पहाड़ों का काम है डरना और गिर जाना। परंतु एक साहसी सिपाही का ये काम है कि पर्वत को रास्ता से हटाकर रास्ता साफ करता रहे। आप जो कुछ भी करे शांति से करे। मैं हमेशा शांत हूँ। मैं आप सब लोगों को आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। भोली माया की जय, महामाया की जय, भोले बाबा की जय। आज यहीं तक। भोले बाबा की जय। अभी अपने ग्रुप में अगर तानिया जी जुड़ी हुई हैं वो कोई भजन गाना गाती हैं। तानिया जी, तानिया जी हैं क्या? है। आपका माइक माइक अनम्यूट करिए तानिया जी। हाँ, भोले बाबा की जय। अब आई आ गई। आ रही है आवाज? भोले बाबा की जय। मैं शुरू करूं भजन? जी करिए। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु, काशी अमरनाथ शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु, काशी अमरनाथ शंभु, हर हर महादेव शंभु, काशी
हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ शंभु। ओ माता ओ माता ओ माता हैरा खंडेश्वरी। 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 जगदीश्वरी दया करो माँ हैरा खंडेश्वरी। दया करो माँ जगदीश्वरी। दया करो माँ हैरा खंडेश्वरी। दया करो माँ 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 कृपा करो माँ हैरा खंडेश्वरी। दया करो माँ जगदीश्वरी। दया करो माँ हैरा खंडेश्वरी। दया करो माँ। नमः शिवाय नमः ओम हरियाखंडे। नमः शिवाय नमः ओम हरियाखंडे। हर 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 शंकर। हर 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 शंकर। नमः शिवाय नमः ओम हरियाखंडे। नमः शिवाय नमः ओम हरियाखंडे। हर 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 शंभो। हर 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 शंभो। नमः शिवाय नमः ओम हरियाखंडे। जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी। जय अम्बे बोलो जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी। जय अम्बे दुर्गति नाशिनी दुर्गा। जय जय काल विनाशिनी काली। जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा। जय जय काल विनाशिनी काली। जय जय सीता। जय जय उमा रमा। जगदम्बे मात भवानी। जय मात भवानी। जय अम्बे। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय अम्बे जगदम्बे
बोले बाबा की जय, जगदम्बे मात की जय, राखनेश्वरी मात की जय, जय बजरंग की जय। हरे राम जी से राम राम राम, सियो जी हनुमान हमारे, राम जी से राम राम राम, सियो जी हनुमान, करो जी हनुमान जी हनुमान, हमारे राम राम राम, करो जी हनुमान, जय बजरंगबली, जय हनुमान की, जय हनुमान की, जय महावीरा जय हनुमान, जय गुरुदेव करो कल्याण, जय महावीरा जय हनुमान, जय गुरुदेव करो कल्याण, बोलो जय बजरंग बली, जय हनुमान की, बोलो जय बजरंग बली, जय हनुमान की, बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। बहुत सुंदर भजन। जिस तरह से अपन नहाते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, ऐसे जो भगवान के भजन गाते हैं तो उससे आत्मा की शुद्धि होती है। भगवान के पास पहुंचने के तो बहुत से मार्ग है, भक्ति मार्ग, तप, जप, यज्ञ, लेकिन जो भजन अपन जो बोलते हैं उस समय अपन सीधे भगवान से सीधा संपर्क हो जाता है। अब मैं आगे ललिता जी जायसवाल हैं, उनका आया था मैसेज, वो कुछ गुरु चालीसा बोलना चाहती हैं। अगर वो जुड़ी हुई हैं तो वो आवे। ललिता जी गुरु चालीसा बोलना चाहती हैं। और बोले एक बाबा एक मिनट, ये ललिता और अंजना वगैरह ये हैराकान में, अगर ये वहां के दर्शन करा सके तो। हैरा खान से सबको प्रणाम, सबको भोले बाबा की जय, सबको भोले बाबा की जय। अभी भोले बाबा दीदी की जय। बन गया चलो। है, अंधेरा हो गया बिल्कुल। तो अभी दर्शन तो हमारे ही हो सकते हैं, बस ट्राई करें, ट्राई करें। अच्छा बाहर बाहर का कुछ तो देख ही सकते हैं। भोले बाबा की जय, जो दिखा दे बाबा जी, है ना। कैमरा रोटेट कैसे होगा? ओम नमः शिवाय। सब बंद हो गया है, लेकिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। ये कपाट बंद हो गए बाबा के। हाँ ठीक है ठीक है, अभी शयन का टाइम हो इटालियन गया। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके।
राकेश जी दर्शन करते रहते हैं, गुरु चालीसा चालीसा चलती रहती है साथ में, अच्छा है, यहाँ से हमारे वो जाते रहेंगे भाव। बोले बाबा की जय। ओम नमो भगवते महामुनिंद्राय नमः। थैंक यू ललिता जी। श्री गुरु चरण लगाए चित, दिव्य रूप धरि ध्यान, वर्णो श्री गुरु चरित पावन परम महान। भारत आरत देखी प्रभु निज मन कीन विचार, कष्ट निवारण हेतु अब लेहु मनुज अवतार। जग में प्रकट भय शिव आई, हैड़ा कान समाधि लगाई। शांति दूत बन दर्शन दीने, पाप ताप पथ कटक बीने। हैड़ा खान परम शिव धामा, जय दर्शन अति अभिरामा। शीतल मंद सुगंध समीरा, बहे पुण्य सुरसरी के तीरा। दृश्य सुहावन नाशत शोभा, मन मयूर नाचत लखि शोभा। खग मृग विचरत कुंजट माही, सुरसरी तीर तरुण की छाही। राजहंस सारव शुक मैना, कलरव सुनि स्थिर चित रहना। जल विहार करि करत किलोला, मधुर बोल सुनि तन मन डोला। गोगज बाजी सही बलवीरा, प्रियत नीर सब एक ही तीरा। अभे दान तो पाए सिहावे, सपनऊ बैर भाव नहीं लावे। विचरण तहा महाप्रभु कीना, पग पग सब थल पावन कीना। गिरितल रम्य गुहा मन भावन, द्वार मुक्ति को अतिशय पावन। चूमि चरण नित गौतम गंगा, किए हुल सत जलवाड़ी तरंगा। बसत तहा शिव नर्तन धारे, प्रियतम तीन लोग उजियारे। रूप माधुरी बरनी न जाई, ऋषि मुनि लोक वेद जो गाई। शत दिन कर सम तेज प्रकाशा, छिन्मय करत पाप तम नाशा। नव विकसित किशले सम गाता, सरस नयन मुद मंगल दाता। मुख मयंक छवि दिव्य स्वरूपा, बाहु विशाल रूप अनुरूपा। दिव्य तेज सही सके न नैना, वीणा झंकृत मधुरे बैना। तेज पुंज शुभ मति के दाता, करुणा कर शिव शंभु विधाता। सदगुरु रूप नयन कर पीजे, मानुष जन्म सफल कर लीजे। परम शांति उपदेश तुम्हारे, जानत बुध रस चाखन हारे। परम दयालु दीन हितकारी, निज भक्तन की बात सवारी। द्रवो दीन पे तुरत महेशा, छिन्मय नाशत पाप कलेशा। अर्थ धर्म अपवर्ग पदाता, सर्व सिद्धिदायक जगत्राता। पर ब्रह्मा घट घट के वासी, सर्वेश्वर अनंत सुख राशि। योग क्षेम घट घट के वासी, सर्वेश्वर अनंत सुख राशि। योग क्षेम परिपूर्ण करता, ताप शाप दुख दारिद हरता। सकल शक्ति के केंद्र मुनीषा, तत्व ज्ञान प्रेरक जगदीशा। त्रिकाल गए त्रिमूर्ति स्वरूपा, सेवई सोना पर भव कूपा। वर्द हस्त जय ही पे प्रभु कीना, सकल सिद्धिता के अधीना। रोग शोक भूतादिक बाधा, सुमृत नाश होए छिन आधा। सकल विघ्न भय नाशन हारे, सिद्ध मंत्र ये नाम तुम्हारे। कोटिन जीव कृतारथ तुम्हारे, कीने मेटि कलेश मुक्ति पद दीने। गावो जन्म कोटि पर्यंता, होय न पूर्ण सुयश अनंता। ब्रह्मादिक संकादिक गावे, शेष शारदा भेद न पावे। मोको इक अवलंब तिहारो, दूजो दिखत नाही सहारो। प्रतिदिन ध्यान धरु अभिरामा, नाम जपत हो पूर्ण कामा। रहूं सदा तब ध्यान मगन में, अवश्य निश्चय हो चरणन में। भरे भाग सो शरण तिहारी, मिले हमें अतिशय सुखकारी। जो सदगुरु चालीसा गावे, सब सुख भोग मांगी परम पद पावे। मुक्ति भुक्ति केवल पद, प्राप्त करो मतिमान। द्वारिका देश वर देहु मोहि, हे प्रभु आनंद कन। पान करत निस दिन, रहु चरना कुछ मकरन। भोले बाबा की जय। ओम नमो भगवते महामुनिंद्राय नमः। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर
ललिता जी आप वीडियो ऑन करके एक बार मीना दीदी से बात तो करो, आप कहाँ से हैं? आपका माइक बंद है, आपका माइक बंद है। हमने बताया था हम दिल्ली से हैं, उस दिन मैंने सारा बताया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है अमेरिका रहती है ये, जी अमेरिका रहती है। हाँ जी, ठीक है। हम दिल्ली से हैं, हम तो बचपन से बाबा जी से जुड़े हैं। सविता अच्छा सेठ जी की बहन नहीं है, सविता सेठ जी की। हाँ, अच्छा अच्छा, मेरा ठीक है। नाम पहले ललिता सहगल था शादी से पहले, अब ललिता जसवाल है शादी ओके के ओके, बाद। ठीक ठीक। हाँ जी, थैंक यू। अच्छा, अब मीना दीदी आप कोई भजन? मैं, आप किसी दूसरे को ले लो, तब तक मैं वो लेके आती हूँ कुछ, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब एक बार राजेंद्र अंकल जी आप आओ, कुछ बाबा से संबंधित प्रसंग जो आपको याद हैं वो हमको सुनाओ, या कुछ आपका जो भी कुछ कहना हो हम भक्तों के लिए, क्योंकि आप सीनियर भक्तों में से हो। और फिर मैं ये फिरोजपुर से किशोर जी गुप्ता जी भी हैं, तो वो भी काफी लंबे समय से महेंद्र महाराज के समय से जुड़े हुए हैं। किशोर जी गुप्ता जी आप भी आइए, कृपया हमको भी अपना अनुभव शेयर कीजिए। हेलो। राजेंद्र अंकल जी या किशोर जी, कोई हेलो। भी आ गए? हाँ भोले जी, भोले बाबा बाबा की की। जय। भाई हमारी जो है ना 4-5 दिन से दोनों की मतलब इनकी तबीयत रजनी की ज्यादा दिक्कत में थी, और धीरे धीरे मेरे को भी दिक्कत होने लगी है। तो मैं अभी ज्यादा बोलने की उसमें स्थिति में नहीं हूँ। वैसे बाबा की दया से इनका तो कल ठीक रहा, बुखार कम हो गया बिल्कुल एकदम, और कल और आज दोनों दिन नॉर्मल रहा है। और मेरे को भी फीवर तो नहीं है, लेकिन थकान जरूरत से ज्यादा है, या तो थोड़ा बहुत जो इधर 4-5 दिन में लोड पड़ा शायद उसकी वजह से दिक्कत है। तो मैं अभी अभी खोला है, मैं सुनने में इंटरेस्टेड था। अगर थोड़ी देर बाद देखता हूँ, अगर आप लोगों के उसमें कुछ कह पाया तो जरूर कहूँगा। अभी क्षमा चाहता हूँ। चलो चलो, मैं तब तक बाबा का जो एक भजन है, भाग्यशालिनी गुफा अनोखी, कैसी कैसी है हैड़ा खान की। खान खान की, उसको सुना रही हूँ। तो भोले ठीक है, बाबा की बोलिए। जय, महेंद्र महाराज की जय, महामाया की जय। भाग्यशालिनी गुफा अनोखी, कैसी है खान की, जिसने पहले पहल निहारी, झांकी शिव भगवान की। सांब सदा शिव ओम, सांब सदा शिव ओम, सांब सदा शिव ओम, सांब सदा शिव ओम। पूर्ण शीतला खेत भूमि को बारंबार प्रणाम है, श्री बाबा की जहाँ गुफा है, सरला नामक ग्राम है। जहाँ फलों फूलों से शोभित सिद्धाश्रम सुख धाम है, यही किया श्री सदगुरु जी ने कुछ दिन को विश्राम है। अमृत धारा निकाली प्रभु ने छाती के पाषाण की, भाग्यशालिनी गुफा अनोखी, कैसी हैड़ा खान की, जिसने पहले पहल निहारी, झांकी शिव भगवान की। सांब सदा शिव ओम, सांब सदा शिव ओम, सांब सदा शिव ओम, सांब सदा शिव ओम। जय हो रोहिणी पावन तेरा, आंगन अनुपम न्यारा है। जहाँ बाबा जहाँ गुफा श्री बाबा की है, अमृत जल की धारा है। सलिल हवन का साक्षी अब तक जहाँ इलाका सारा है, यही गुप्त सिद्धेश्वर वन में तप का आसन न्यारा है। जिस पर उनकी लगी समाधि, गुण शतवर्ष प्रमाण की, भाग्यशालिनी गुफा अनोखी, कैसी हैड़ा खान की।
जिसने पहले पहल निहारी झांकी शिव भगवान की। सांब सदा शिव ओम, सांब सदा शिव ओम, सांब सदा शिव ओम, सांब सदा शिव ओम। नमो गौतमी गंगे तेरा बड़ा अनोखा ठाट है, जहां नहाए बरसों बाबा तेरा पावन धार है। गुफा बांसुली तब तट पर शंकर बिना कपाट है, सांब सदा शिव की करुणा से बनी नदी सम्राट है। अमर कथा है तेरी कली में भक्ति ज्ञान के दान की, भाग्यशालिनी गुफा अनोखी कैसी है खान की। जिसने पहले पहल निहारी झांकी शिव भगवान की। सांब सदा शिव ओम, सांब सदा शिव ओम, सांब सदा शिव ओम, सांब सदा शिव ओम। महाधाम कटघरिया तेरे भाग्य जगत से न्यारे हैं, अखिल विश्व आधार विराजे जहां प्राण से प्यारे हैं। विविध रूप धर जहां खेल प्रभु ने किए निराले हैं, यही केदार विराजे हैं चौकी है श्री हनुमान की। भाग्यशालिनी गुफा अनोखी कैसी है खान की। जिसने पहले पहल निहारी झांकी शिव भगवान की। सांब सदा शिव ओम, सांब सदा शिव ओम, सांब सदा शिव ओम, सांब सदा शिव ओम। जय हो तेरी यमुना मैया, तेरी अनुपम माया है, गोद में तेरी लीला पुरुषोत्तम ने खेल दिखाया है। सांब सदा शिव शिव कुंज मनोहर में अब शंकर आया है, पतितो धारण हेतु कृष्ण से नाम महेंद्र धराया है। यही ज्योति दा प्रतिमा है श्री बाबा हैड़ा खान की। भाग्यशालिनी गुफा अनोखी कैसी हैड़ा खान की। जिसने पहले पहल निहारी झांकी शिव भगवान की। सांब सदा शिव ओम, 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 सांब सदा शिव ओम। भोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय, महामाया की भोले जय। बाबा की, भोले बाबा की जय। आप किशोर गुप्ता जी अपना कोई भजन या प्रसंग सुनाएंगे, और उसके बाद कुसुम शर्मा जी। पहले किशोर गुप्ता जी, फिर उसके बाद कुसुम जी। किशोर गुप्ता जी लेफ्ट हो गए हैं। कुसुम शर्मा जी, आप बाबा का भजन सुना। ये बहुत प्राचीन समय से बाबा से जुड़े हुए हैं, महेंद्र महाराज के समय से हैं। कुसुम शर्मा जी। हाँ जी, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। मैं कल सोमवार है, मैं शिव भजन सुनाती हूँ। हम सदा शिव को नमन हर बार करते हैं, हम सदा शिव को नमन हर बार करते हैं। देवों के भी देव की जय जयकार करते हैं, देवों के भी देव की जय जयकार करते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओ हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हम सदा शिव को नमन हर बार करते हैं, देवों के भी देव की जय जयकार करते हैं। हरि ओम नमः शिवाय,
हरि ओम नमः शिवाय। बहे जटा में गंगा तन पे बागंबर राजे, बहे जटा में गंगा तन पे बागंबर राजे, बस मिल पाए गले में मुंडमाला है साजे, बस मिल पाए गले में मुंडमाला है साजे। शिव सर्पों का हार और सिंगार करते हैं, शिव सर्पों का हार और सिंगार करते हैं, देवों के भी देव की जय जयकार करते हैं, देवों के भी देव की जय जयकार करते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हम सदा शिव को नमन हर बार करते हैं, हम सदा शिव को नमन हर बार करते हैं, देवों के भी देव की जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं। शीस पे चंदा साजे और कर डमरू सोहे, शीस पे चंदा साजे और कर डमरू सोहे, नेत तांडव करते शिव त्रिभुवन का मन मोहे, नेत तांडव करते शिव त्रिभुवन का मन मोहे, गिरिजा संग कैलाश पे ओ, गिरिजा संग कैलाश पे विहार करते हैं, देवों के भी देव की जय जयकार करते हैं, गिरिजा संग कैलाश पे विहार करते हैं, देवों के भी देव की जय जयकार करते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हम सदा शिव को नमन हर बार करते हैं, देवों के भी देव की जय जयकार करते हैं। भोले शंकर तो दयालु दीन के दाता, भोले शंकर तो दयालु दीन के दाता, थोड़ी भक्ति जो कर ले वरदान वो पाता, थोड़ी भक्ति जो कर ले वरदान वो पाता, पापों से निज भक्तों का पापों से निज भक्तों का उद्धार करते हैं, देवों के भी देव की जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं। हम सदा शिव को नमन हर बार करते हैं, देवों के भी देव की जय जयकार करते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नाथ हमको दीजिए पावन चरण धूली, नाथ हमको दीजिए पावन चरण धूली, भक्त मंडल की सदा आशाएं करो पूरी, भक्त मंडल की सदा आशाएं करो पूरी, कर दया भव सिंधु से ओ कर
दया भव सिंधु से प्रभु पार करते हैं। देवों के भी देव की जय जयकार करते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हम सदा शिव को नमन हर बार करते हैं। हम सदा शिव को नमन हर बार करते हैं। देवों के भी देव की जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओ हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः। भोले बाबा की जय। भोले मैया भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर भजन। अब मैं यश भैया को बोलना चाहूंगा। यश भैया, जैसा कि अपन को शिव भगवान से संबंधित कुछ कथाएं सुनाते हैं, कुछ अपन को ज्ञान अपना बढ़ाते हैं, शिव पुराण से भी प्रसंग लेके आते हैं। मैं यश भैया से कहना चाहूंगा कि अभी सावन का महीना चल ही रहा है, तो कुछ नया प्रसंग हमारी जानकारी के लिए। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। भोले बाबा। कोई खास प्रसंग तो नहीं है आज मेरे पास, लेकिन मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ऋषि मुनि होते हैं या जो बहुत सारे संत होते हैं जो भगवान के लिए सबको छोड़ के चले जाते हैं हिमालय पे, तो भगवान शिव किस प्रकार उनका ध्यान रखते हैं, वो मैं थोड़ा सा, मेरे पास दो प्रसंग हैं इस तरह के। एक बार एक संत थे और वो हिमालय पर चले गए तपस्या करने के लिए। संत हो गए थे और वो चले गए वहाँ पर हिमालय पे। तो तपस्या जब वो कर रहे थे तो वहाँ पर जंगल में चले गए, पहाड़ था, पहाड़ की चोटी पे चले गए। खाने पीने का कुछ था नहीं साधन, तो उनसे कहा कि भाई आप ऐसी जगह तपस्या मत करो। कुछ लोगों ने, जो और दूसरे महात्मा थे, कि जहाँ पर कोई आपको भोजन भी नहीं होगा तो कैसे आप तपस्या जारी रख पाएंगे। तो बोले भगवान देंगे, मैं तो भगवान के भरोसे यहाँ से निकल आया हूँ और भगवान के ऊपर आश्रित हूँ, महादेव करेंगे। तभी उनको एक रात हो गई वहाँ पर, उन्होंने अपनी तपस्या वगैरह की। फिर दूसरा दिन निकल आया, शाम हो गई। तो शाम को एक ऋषि वहाँ पर आए, बाबा जी आए होंगे, हेड़ा खान बाबा जी है जो भी, और ये भगवान शिव किसी रूप में आए। तो उन्होंने कहा कि इस पर्वत पर रात को दिव्य फल निकलते हैं। उन्हें आप एक मंत्र दिया कि इस मंत्र से उन्हें देख सकते हो, और इस जमीन के अंदर से आलू जैसे कुछ प्रकट हो जाते हैं, आप उनको, उनका आहार कर सकते हैं, वो पूरे पौष्टिक हैं और आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। रात को चांदनी हुई, जैसे ही वो फल निकल आए तो उन्होंने वो फल वहाँ से वो प्राप्त किए, इकट्ठे कर लिए और दिन में उन्हें खा लिया करते थे। तो उन्होंने इसी प्रकार वहाँ पर बहुत सारे वर्षों तक तपस्या की। ये बिल्कुल सत्य घटना है। और ऋषिकेश से आगे ऊपर पहाड़ पर कहीं एक है, मैंने उन ऋषि का, जो महात्मा जी थे, उनका इंटरव्यू सुना है पूरा प्रॉपर। और एक दूसरे ऋषि और थे, उनका तो मैंने वीडियो भी देखा है। तो वो जिद करके चले गए अंदर, ज़्यादा ऊपर, केदारनाथ बद्रीनाथ से आगे, और उन्होंने कहा कि भगवान से भी मुझे भोजन देंगे और मैं तो जा रहा हूँ। और एक थोड़ा सा कटी हुई चट्टान थी, उसके नीचे वो ध्यानस्थ हो गए, वहाँ पर बैठ गए और अपना थोड़ा बहुत उनके पास सामान था वहाँ उन्होंने रख लिया और जिद कर ली कि भगवान से भोजन देंगे तभी मैं भोजन प्राप्त करूँगा। तो उसके बाद में क्या होता है कि 2 दिन व्यतीत हो गए, तो तीसरे दिन देखते हैं कि कुछ गाँव वाले, पता नहीं कहाँ से, वहाँ जंगल में, बहुत दूर दूर तक जंगल था घना, 4-5 लोग, और उनके लिए भोजन लेकर आए हैं, दूध लेकर आए हैं डिब्बे में और सब कुछ लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आए हैं? तो बोले कि हम तो पास के गांव में रहते हैं, इस पहाड़ के पीछे गांव है हमारा, और आपको हम आहार देने के लिए आए हैं, हमें प्रेरणा हुई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो भगवान शिव से, नहीं जी, शिव जी ने हमें स्वप्न दिया था, इस तरह प्रेरणा हुई। तो महात्मा जी को उन्होंने आहार प्रदान किया, और आहार प्रदान करने के बाद में उन महात्मा के मन में जब कौतुक हुआ तो वो देखने गए पहाड़ के पीछे कौन सा गाँव है। तो वहाँ दूर दूर तक पहाड़ियों पर कोई गाँव नहीं था, मतलब कहीं भी कोई गांव नहीं था, मनुष्य मात्र भी शेष नहीं था। ऐसी जगह पे वो जाके हट करके बैठ गए थे तपस्या में। तो भगवान शिव के भरोसे जो रहते हैं, महादेव के भरोसे जो रहते हैं, हम लोग भी भगवान के ही भरोसे हैं, गुरु जी के भरोसे हैं। हेड़ा खान बाबा जी हमारे भगवान हैं और भगवान शिव हैं साक्षात। तो भगवान उनका पग पग पर ध्यान रखते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते,
हमें लगता है कि ये तो आसान सी हमारी ज़िंदगी में चलने वाली आसान चीज़ें, ये तो हमें स्वतः ही प्राप्त हो गई हैं। लेकिन वो अगर हम उसकी गहराई में जाएंगे तो वो हमारे भाग्य में शायद थी नहीं, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से वो हमें प्राप्त हो गई हैं। हमारे जीवन में बहुत आसानी हो जाती है परमात्मा के साथ। जो लोग नहीं है भगवान से कनेक्ट, उनको कोई मतलब नहीं है, भगवान उनका भी ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका नहीं रखते। जो भगवान को मानते हैं उनका विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर हम भगवान शिव के ऊपर आश्रित हैं और उनसे पूरी तरह जुड़े हुए हैं तो उनका, कहते हैं ना, भगवान क्या ध्यान करते हैं इतने समय तक, राम जी का भी ध्यान करते हैं, अपने स्वरूप का भी ध्यान करते हैं, और अपने भक्तों का ध्यान सबसे ज्यादा करते हैं भगवान। वो वहां बैठते मेडिटेट करते हैं और एक एक भक्त को पूरा तरह से देख लेते हैं कि कौन क्या किस परेशानी में, और उसके संकट को दूर करने के लिए समय समय प्रकट होते हैं। बाबा जी बहुत सारे लोगों के ड्रीम में आते हैं, जितने भी लोगों के ड्रीम में आए हैं वो लोग किसी ना किसी परेशानी से चल रहे थे। कोई मानसिक परेशानी से था, कोई फिजिकल प्रॉब्लम से चल रहा था, और भगवान पे अटूट विश्वास था उस बंदे का, भगवान पे बहुत ज्यादा श्रद्धा थी उसकी। और जब उसको लग रहा था कि अब मेरा कोई रास्ता नहीं है, मैं कैसे करूंगा, अब अपने भाव तो हर व्यक्ति जानता है। रजत से जैसे मेरी बात हुई तो कह रहे थे मानसिक बहुत प्रॉब्लम में था, मेरे को कुछ और प्रॉब्लम चल रही थी अपनी लाइफ में। तो बाबा जी जब भी आते हैं हमें हमेशा मार्गदर्शन भी करते हैं हमारा, और पूरी तरह से हमारा कायाकल्प कर देते हैं, पलट देते हैं। पहले बहुत सारी बुराइयां थी, मेरे अंदर भी बुराइयां थी, और मेरे को जितने भी बाबा जी के आशीर्वाद जिनको प्राप्त हुआ है, सभी लोगों ने बताया कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां थी, जो धीरे धीरे, कहते हैं ना, कि वो खींच रहे हैं हमारे अंदर से, उन कमियों को धीरे धीरे बाहर कर रहे हैं। जो चाहे वो हमारे चक्रों में हो, या हमारे अंदर लालच हो, लोभ हो, बाड़ी हो, असत्यता हो, बहुत सारी चीजें हैं। वह भगवान के प्रति आस्था ना आस्था के बीच के एक संशय रहना, बाबा जी ने उसको भी दूर किया। कभी आस्था बहुत हो जाती थी बलवती, कभी बहुत कमजोर हो जाती थी भगवान के ऊपर। फिर एक ये विश्वास बहुत ज्यादा रहता है भक्त के ऊपर जब वो भगवान की पूजा करता है लंबे समय तक, कि भगवान है भी कि नहीं भी है, कोई सुन रहा है हमारी कि नहीं सुन रहा है, कि कहीं ऐसा नहीं 130 करोड़ में हम कहीं सबसे पीछे बैठे हुए हों और भगवान तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंचती हो। लेकिन जब बाबा जी का प्रत्यक्षीकरण होता है तो ये हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ, बाबा जी हमारी हर समय सुन रहे हैं, चाहे वो सत्संग में सुन रहे हो, चाहे किसी भी चीज में सुन रहे हो। तो जिस तरह से वो ऋषियों को आहार देते हैं, हिमालय पर बहुत सारे ऐसे दुर्गम स्थान हैं, आप उन स्थानों के बारे में और भी स्टडी कर सकते हैं। राधिका प्यारी जी हिंडोला कुंज वन डालो री हिंडोला कुंज वन डालो री झूलन आई राधिका प्यारी जी झूलन आई राधिका प्यारी जी।
काहे के खम्भ लगवाए रे, काहे के खम्भ लगवाए रे, काहे की डाली डोरियां प्यारी जी, काहे की डाली डोरियां प्यारी जी, हिंडोला कुंज वन डालो री, हिंडोला कुंज वन डालो री, झूलन आई राधिका प्यारी जी, झूलन आई राधिका प्यारी जी, चंदन के खम्भ लगवाए रे, चंदन के खम्भ लगवाए रे, रेशम की डाली डोरियां प्यारी जी, रेशम की डाली डोरियां प्यारी जी, हिंडोला कुंज वन डालो री, हिंडोला कुंज वन डालो री, झूलन आई राधिका प्यारी जी, झूलन आई राधिका प्यारी जी, धीरे से झोटा देओ रे गिरधारी, धीरे से झोटा देओ रे गिरधारी, हमें तो डर लग रयो भारी जी, हमें तो डर लग रयो भारी जी, हिंडोला कुंज वन डालो री, हिंडोला कुंज वन डालो री, झूलन आई राधिका प्यारी जी, झूलन आई राधिका प्यारी जी, डरो मत राधिका प्यारी जी, डरो मत राधिका प्यारी जी, हमें तो तुम जान से प्यारी जी, हमें तो तुम जान से प्यारी जी, हिंडोला कुंज वन डालो री, हिंडोला कुंज वन डालो री, झूलन आई राधिका प्यारी जी, झूलन आई राधिका प्यारी जी, बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। बहुत सुंदर भजन। अब कुलदीप शर्मा काफी दिनों से कोई भजन या प्रसंग नहीं गा रहे हैं। अच्छा, अक्षता जी कुछ बोलना चाह रही हैं? ठीक है, हाँ, अक्षता जी बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ, राकेश भैया मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, आप मुझे इसके आंसर देंगे तो ये मेरे बहुत बड़े क्वेश्चन है। तो मेरा क्वेश्चन है कि हम इच्छा शक्ति को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि अपने भौतिक विचार हो कि आध्यात्मिक विचार, इच्छा शक्ति बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो ये इच्छा शक्ति के लिए डेवलपमेंट कैसे करेंगे, इसके कुछ उपाय है? मैं आपको आपका प्रश्न अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। तो आपका इच्छा शक्ति को किस तरह से आप कहना क्या चाह रहे हो, मतलब एक बार मेरे को पूरा एक्सप्लेन करो। राजेंद्र अंकल भी सुन रहे हैं ध्यान से। हाँ। आप एक बार दोबारा से बोलिए। अच्छा, देखिए कोई अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे एक जाप करना है, रोज का मुझे 2 घंटा जाप करना है। जी अपना माइक बंद करें, आप आवाज सही नहीं आ रही। मुझे 2 घंटा जाप करना है। हेलो, रहिए, आप बोलते रहिए, आवाज आ रही है। हाँ, मुझे 2 घंटा जाप करना है कि 1 घंटा जाप करना है, उसके मुझे इतना इच्छा होना चाहिए कि मैं जाप करूं। विदाउट आपकी इच्छा ही नहीं है, आपके आधा इच्छा है, 50% है, 40% है, तो आगे तक वो जाता नहीं है। आप 10 दिन 15 दिन करोगे, ये लाइफ लॉन्ग नहीं होता है। तो ये जो इच्छा है, अपने प्रबल इच्छा होगा तो ही हम कोई भी कार्य हो उसको संपन्न कर सकते हैं। तो इसको कैसे प्राप्त करें? फॉर एग्जाम्पल आपने बताया जो हमारे हिमालय में है, जो आइस में बैठते हैं, वो अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। कोई भी काम हो तो उनकी इच्छा इतना ज्यादा हो जाती है, परमात्मा का प्राप्ति करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि कोई भी काम तभी पूरा हो सकता है जब हमारे श्री प्रभु जी हमारे चाहेंगे।
ठीक है ना। प्रभु की इच्छा के बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। जैसे हनुमान जी ने जो भी काम किए प्रभु राम का स्मरण करके ही काम किए। कहीं कहीं पर हनुमान जी को भी ये एहसास हो गया, अपने मन के अंदर अभिमान हुआ कि अगर मैं नहीं होता तो ये काम अधूरा रह जाता। कहीं कहीं पर ऐसे प्रसंग हैं जब हनुमान जी का भी वो जो घमंड था वो भगवान राम ने चूर कर दिया। आपको अगर 2 घंटे का भी ध्यान लगाना है तो आप प्रभु श्री राम से, ये प्रभु श्री हनुमान जी से बोलो कि प्रभु मैं सिर्फ 5 मिनट का ध्यान लगाना चाहता हूं, आप इसमें मेरी मदद करो। प्रभु का चित्र आप सामने रखो और चित्र को सामने रख के आप सिर्फ चित्र को देखते रहो, आप कुछ भी मत बोलो। ठीक है ना। ये मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं। आप प्रभु का, आपके पास हैड़ा खान वाले बाबा का, बोले बाबा का, महेंद्र महाराज का, जिनका भी चित्र हो, जिनको आराध्य मान रहे हो आप, या भगवान कृष्ण को मान रहे हो इस समय, या हनुमान जी को मान रहे हो, आप उनका चित्र को लेके सामने रख के दीपक जला के आप सिर्फ चित्र को ही देखो, तो धीरे धीरे आपको खुद को एहसास होगा, एक अंदर से शक्ति आएगी, जो आप करना चाहोगे फिर वो होगा। आप ये करके अगले सत्संग में मेरे को बताइएगा। भैया 100% मैं यहाँ थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ इनको। हाँ ठीक है, देखिए, बोलिए। जी जी आप बंद करिए। देखिए, इच्छा शक्ति की बात है तो इच्छा शक्ति के लिए आपके पास सबसे पहले एक नियत सीमा होनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। जब आपके पास इच्छा शक्ति आप जब ही जगा सकते हैं जब आपके पास कोई लक्ष्य होगा। लक्ष्य विहीन आपकी इच्छा शक्ति कभी जागृत नहीं हो सकती। ऋषि मुनि अगर हिमालय पे जाते हैं तो उनका सबसे पहले ये टारगेट होता है कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। जैसे हमारे लक्ष्य होते हैं उसी तरह प्रकार की इच्छा शक्ति, विल पावर हमारे अंदर आ जाती है। और हमारी इच्छा शक्ति परमात्मा का सहयोग से होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश भैया कि बिना भगवान की सहायता के तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। हनुमान जी के अंदर भी बहुत अच्छी इच्छा शक्ति थी, वो कुछ भी कर सकते थे। रात रात में संजीवनी बूटी भी ले आए थे। और एक समय पर उनकी सच इच्छा शक्ति इतनी कमजोर हो गई थी कि वो समुद्र को भी पार नहीं कर पा रहे थे। तो जामवंत ने उनको बल का याद दिलाया, तब उन्होंने लंका के लिए छलांग लगाई थी। तो हम अपनी इच्छा शक्ति को जड़ जड़ करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, निरंतर अभ्यास से बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इसके पीछे कारण है, डेडिकेशन हो, कुछ भी हो, सब चीज हो, लेकिन आपका लक्ष्य होना चाहिए। जब तक आपका लक्ष्य नहीं है कि मुझे यहाँ पहुंचना है, तब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं बनेगी। चाहे वो पेपर में बैठने वाला विद्यार्थी हो, जैसे एग्जाम देने होते हैं, उसके अंदर इच्छा शक्ति आती है, रात भर वो जागता है, पढ़ता है। इच्छा शक्ति हमारे अंदर पैदा होती है हमारे लक्ष्य की वजह से। आपने जब कोई संकल्प कर लिया अपने जीवन में कि मुझे ये काम करना है, लाइक जैसे कि बहुत सारे लोगों ने भी माला जाप की थी जो लोग पहले कभी नहीं करते थे, लेकिन उनको धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उनकी आदत में भी आ गया और वो अपनी इच्छा शक्ति से उस काम को कर पाए, पूर्ण कर पाए। तो किसी भी गंतव्य तक पहुंचने के लिए इच्छा शक्ति जगानी पड़ती है अपने अंदर से, और अंतर मन से ही पैदा होती है, भगवान की कृपा से ही पैदा होती है इच्छा शक्ति। लेकिन वो हमारा आंतरिक भाव है। मेरी इच्छा शक्ति ही मुझे आगे ले जाएगी, क्योंकि मैं उस काम की इच्छा कर रहा हूँ। इच्छा मतलब प्राप्ति करने के लिए। इच्छा का बहुत साधारण सी चीज है, मन का एक भाव है इच्छा। हमारे मन में आने वाली कोई चीज है इच्छा, हमारे मन की कोई प्रकृति है कि हम ये काम करें। और इच्छा को मजबूत करना यानी हमारा डेडिकेशन को बढ़ाते चले जाना उस चीज के लिए, वो है हमारा लक्ष्य के लिए। हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, हमारा टारगेट क्लियर होगा जब हमें पता होगा कि हमारी फुटबॉल खेल रहे हैं हम और गोल पोस्ट है, तो वही तो हम गोल करेंगे। तो इच्छा शक्ति के लिए सबसे पहले आपका निर्धारित ये होना जरूरी है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हो और कहाँ तक आपको पहुंचना है। उसी प्रकार आपकी इच्छा शक्ति भी अंदर से बन जाती है। आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, बहुत सारी चीजें आपको रास्ते में आके रोकेंगी, बहुत सारी समाज रोकेगी आगे बढ़ने से। हेड़ा खान बाबा जी के भक्तों को बहुत सारी दिक्कतें आती है, लेकिन वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आपका अपने लक्ष्य के प्रति जितना ज्यादा विश्वास होगा उतनी ही आप इच्छा शक्ति अपनी जागृत कर सकते हैं। और ये मन का भाव है। इच्छा सीधी सी बात है, मन की एक इच्छा यानी विश, यानी कोई एक वो करना, एक टारगेट करना, विल करना किसी चीज के लिए, तो ये मन का भाव है। और इच्छा जब भी आप पूरी कर सकते हो जब आप उस चीज को पाने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाओ, पूरी तरह से उसमें डूब जाओ। और मुझसे अच्छा जवाब इसका ललिता दीदी भी दे सकती है। ललिता दीदी अगर सुन रही हो तो इसका जवाब दें। ललिता सती जी। ललिता नहीं है अभी, ललिता शायद। जी जी जी। अच्छा, राकेश अंकल जी कुछ देखो कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये बोल रहे हैं ना इच्छा शक्ति, मैंने यही बोला था कि एक तो प्रभु की कृपा होनी चाहिए, दूसरा अपना जो मानसिक शांति, वो सबसे जरूरी है कि मानसिक शांति हो। मानसिक शांति होगी ना, आज अपन बैठे बैठे अगर किसी मिठाई का भी विचार करें
ये नींबू का विचार करें, तो उस नींबू की खटाई अभी अपने मुंह के अंदर आ जाएगी। वो किस तरह से आई? तो मानसिक कनेक्शन हुआ। तो मैंने शुरू में ये बोला कि आपको अगर ध्यान लगाना है या कुछ भी करना है, तो आप जब तक प्रभु का सहारा लेंगे ना, तो वो काम बहुत सुगम हो जाएगा। और जैसे यश भैया ने बोला कि सबसे पहली तो बात ये होनी चाहिए, जैसे आप स्टेशन चले गए, स्टेशन पे अगर विंडो वाले को ये नहीं बोलोगे कि मेरे को जाना कहाँ पर है, उसको ये नहीं बताओगे वो टिकट कहाँ की देगा। ट्रेनें तो बहुत सारी जा रही हैं, आपको कहीं तो कुछ तो बोलना पड़ेगा कि मेरे को इस स्टेशन में जाना है, और उसके बाद बैठने के बाद भले से आगे जा सकते हो। अब राजेंद्र अंकल जी इस बारे में थोड़ा सा और बताएंगे। भोले बाबा की जय। ये जो भी हैं अक्षता जी, आप अपना इष्ट या अपना भगवान या गुरु किसको मानते हैं? उत्तर दीजिए। हाँ, मैं सबको मानती हूँ, बट मेरा जो काम है, हाँ, सबको मानते हैं, मतलब भगवान तो एक ही होते हैं ना। तो फिर मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है, ये जो ग्रुप बनाया है, इसमें इसका जो नाम इन लोगों ने रखा है पूर्ण ब्रह्म बाबा हेड़ा खान, तो और कोई नाम क्यों नहीं रखा इन्होंने? बाबा हेड़ा खान ही क्यों रखा है? और आप भी जिस उद्देश्य से इसमें जुड़ी हैं, तो आपने पढ़ा तो होगा कि भैया ये तो कोई बाबा हेड़ा खान के संबंधित लोगों का ग्रुप है। हाँ, तो सारे देवताओं की या सारे भगवान की, भगवान सब एक से हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन अपन जिस जगह जा रहे हैं वहां तो उसी भगवान की बात जो सब लोग कर रहे हैं, जिसके लिए एकत्रित होते हैं, उसी की बात कही जाएगी, सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि दूसरे भगवान की कोई सुनना नहीं चाहता। अगर कोई बोलता है तो सब लोग प्रेम से सुनते हैं उस बात को। लेकिन पहले आपने अपना वही नहीं निर्धारित किया लक्ष्य कि भाई आप क्या चाहते हैं। आप कह रहे हो सारे भगवान को देखते हैं, पहले आपको हेड़ा खान बाबा कौन थे, क्या थे, इनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और ये जानकारी केवल 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 जो भी कुछ महेंद्र महाराज ने लिखा है उनके बारे में, आप उसको पढ़िए पढ़िए पढ़िए, और आपको स्वतः किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप धीरे 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 प्रभु कृपा से स्वयं आपको जो भी चाहिए, जो भी आप चाहते हैं, वो धीरे धीरे भगवान स्वयं आपको बताएंगे। ये हमारा अनुभव है, या हमने जो अब तक प्रभु कृपा से सुना है, सीखा है, समझा है, वो यही है। तो यदि आप ये चाहते हैं तो पहले भगवान हेड़ा खान कौन है, कहाँ से आए, किसने बताए, ये सब जानना उनके बारे में जरूरी है। तो जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, ये जो महा प्रभु की वाणी संग्रह एक पुस्तक छपी है, इसमें जब जब बिल्कुल आखिरी में करीब करीब समझिए बाबा ने शरीर छोड़ने से पहले शाम को कीर्तन के बाद कीर्तन हॉल में जो बोलते थे वो रिकॉर्ड कर लिया कुछ लोगों ने, और उसको इसमें पुस्तक में संग्रहित कर लिया, जो आज हम सब लोग उसको पढ़ रहे हैं कि बाबा ने कब क्या कहा था। इसमें बाबा ने, ये अगस्त 1983 की बात है, जब ये जो लोग भी हेड़ा खान गए हैं, जो अष्टमुखी धुनी का उद्घाटन होने वाला था, ये 9, 10, 11 अगस्त के करीब की बात है। तो जब बाबा ने इस तरह की स्वयं बहुत सी बातें कही थी, तो उसमें जो छोटी छोटी सी बातें हैं, वो मेन ये कही थी एक बात कि आप सब लोगों को भगवान का नाम लेना चाहिए। ये जितने भी सदग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, जिसको जो अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कि केवल उनने यही कहा हो, जिसको जो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक ना एक रुचि जरूर बनानी पड़ेगी कि भाई मेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। अपने आप उन प्रभु की कृपा से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा।
तो बाबा का ये कहना था कि यहाँ जो भी केवल बोलोगे नहीं, जो सुन भी लोगे, और जो लोग तुम जो भी बोलोगे या पढ़ा जाएगा या जोर से पढ़ोगे, गाओगे या पाठ करोगे, वो तीनों लोकों में आवाज जाती है, 3 लोक में। ये स्वयं भगवान शिव के शब्द हैं, श्रीमुख के। मैंने खुद ने सुने, मैं वहीं मौजूद था। मैं कोई ऐसी वो नहीं हूं कि भाई मैं कोई अपने आप को कह रहा हूँ बहुत बड़ी, लेकिन ये जो मेरे सामने की घटना है, केवल इसलिए मैं आपसे या सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले वो कहते तुम जो भी कर रहे हो, ये यहाँ जो इतनी बात हो रही है ना, ये साधारण बात नहीं है। जो भी भगवान का नाम ये इतने सारे लोग ले रहे हैं, ये 3 लोकों में जाती है आवाज। ऐसा बाबा का स्वयं के शब्द हैं ये। सही बात है। अगर आप इस पे जब आप केंद्रित कर लेंगे ना अपने आप को, पहले अपना तय कर लीजिए कि भाई आप किसको, मतलब क्योंकि ये जो है ना, अभी यश भाई ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन उन ऋषि मुनियों ने अपना जीवन खत्म कर दिया जब जाके वो हिमालय में और माइनस टेम्परेचर में और सब में उस तरह से वो जब तप और तपस्या कर रहे हैं बरसों से। हम अगर ये चाहें कि हम घर बैठे आज ही हम भी वहीं पहुंच जाएं, हम भी उनके जैसी इच्छा शक्ति प्राप्त कर लें, तो ये कैसे हो सकता है? कोई को भी सोचने की बात है कि भैया उनने भी तो कुछ मेहनत की होगी। और बाबा हमेशा से यही कह रहे हैं कि इतने योग हैं आज के समय में, लेकिन अब इस युग में केवल कर्म योग, केवल कर्म योग काम आएगा। और जितने भी दुनिया भर में मंत्र हैं, जितने भी, उन सबका प्रभाव नहीं हो सकता उतना जितना केवल एक इस मंत्र का होगा, ओम नमः शिवाय। ये प्रभु वाणी में लिखा हुआ है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, जो बाबा ने बोला है वही आपको बता रहा हूं। तो आपका मन है, आप सत्संग में जुड़ते हैं, बाबा ने कहा कि जो भी यहां आता है, ये भी प्रभु के शब्द हैं, जो भी यहां आता है मेरी इच्छा से आता है, तो आप भी उन्हीं में से एक हैं, उनकी इच्छा से ही यहां आए हैं। अपने समय का प्रतीक्षा कीजिए, खाली बैठ के प्रतीक्षा नहीं होती, उसके लिए कर्म आपको करना ही पड़ेगा। उसको जितना आपको नाम अच्छा लगता है नाम लीजिए, उसमें जाप करने का नहीं लगता, बहुत से लोगों का मन नहीं लगता जाप करने में, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो केवल वही कीजिए ना, नाम लीजिए, आंख बंद करके मत लीजिए, खुली आंख से लीजिए, धीरे लीजिए, तेजी लीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लीजिए और फिर उसका प्रभाव देखिए। और जो भी जीवन में, जिस परिवार में, जिस समाज में आप रह रहे हैं, वहां जो भी आपके समाज ने, परिवार ने आपके लिए जो भी काम निश्चित किया है वो आपका कर्मयोग है। उसको अच्छे से ईमानदारी से करिए। पहला कर्मयोग यही है बाबा के शब्दों के हिसाब से तो। और ओम नमः शिवाय का बाकी जो आपकी इच्छाएं हैं आपका, क्योंकि हम में से सब एक ही जगह सब नहीं जाने वाले। बाबा के पास तो पूरी सृष्टि का भार है, तो सृष्टि में जितने भी जीव मात्र हैं, जीव मात्र, उन सबके लिए बाबा के पास अलग अलग वो है चीजें। ये हम सब जानते हैं कि यहाँ बैठे अगर 100-200 आदमी में 10 आदमी भी ऐसे हैं जिनको किसी ने गुरु मंत्र दिया है, तो एक सा नहीं दिया, अलग अलग ही दिया है, कोई किसी को बताता नहीं, ऐसा गुरु का आदेश भी होता है। तो भगवान ने कोई एक सी चीज सबके लिए नहीं रखी है, लेकिन जिसको जो उपयुक्त है, ये केवल ईश्वर जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, यश भाई के लिए क्या अच्छा है, मीना जी के लिए क्या अच्छा है, या राकेश जी के लिए क्या अच्छा है, वो उसको वही देंगे। दूसरे को देख के नहीं कि मैं भी पहाड़ पे चला जाऊंगा, कैलाश पे चला जाऊं और बर्फ में, हिमालय में तपस्या कर लूं, उसकी मेरे ख्याल से तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। अरे जब भगवान काय के लिए वो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, भगवान के साक्षात्कार के लिए। तुमको घर बैठे भगवान का साक्षात्कार हो रहा है। बाबा भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो भी यहाँ आता है मेरे आश्रम में, मेरे स्थान पे, या इस प्रकार के सत्संग में, वो मेरी आज्ञा के बिना नहीं आता। मतलब बाबा ने बुलाया है,
आप भी उन्हीं में से एक हैं। तो भगवान आप पे भला करेंगे, निश्चित विश्वास रखिए प्रेम पूर्ण से। और अगर ज्यादा जानना चाहें तो थोड़ा थोड़ा सा महेंद्र महाराज का लिखा हुआ बाबा हेड़ा खान के बारे में, क्योंकि केवल पूर्ण सत्य वही है जो महेंद्र महाराज ने लिखा है। बाकी सबने अपनी अपनी बुद्धि निश्चित लगाई है, क्योंकि सब मनुष्य हैं। लेकिन केवल महेंद्र महाराज ने जो लिखा है उसको पढ़िए पढ़िए पढ़िए। बाबा स्वयं कह रहे हैं कि कोई समझ में नहीं आती किसी के ये बात, और आएंगी भी नहीं, लेकिन तुम अपना काम करते रहो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और उच्चारण से पढ़ो, उच्चारण से गाओ, तो तुम्हारी आवाज 3 लोकों में जाती है, तीनों लोक में। ये सिर्फ भगवान के शब्द हैं। बोले बाबा की जय। थैंक यू अंकल जी, बहुत अच्छे बताया। बोले मेरे ये बाबा की क्वेश्चन जय। ही मैंने रखा था ये दिन के लिए, और मुझे ऑलमोस्ट आंसर मिला आपसे। थैंक यू। और बाबा एक की बात जय। है, बोले हाँ बाबा मैं की और जय। एक, बाबा ने दिया, मैंने नहीं दिया, बाबा ने दिया। अगर आंसर आपको अच्छा लगा हाँ, तो ये बाबा की कृपा है। हाँ, बाबा ने दिया, आपकी जी आपकी थ्रू दिया है मुझे आंसर। और एक बात जी है, जी मैं ओम नमः शिवाय 11 बार जो जाप था अभी भी मैं जी, कर रही हूँ। मैं बंद नहीं करते किया जाइए, और मैं आगे बंद भी नहीं करूंगी। बस इसमें से करते मेरे को जाइए। हाँ, इसमें जी से मुझे एक अच्छा लगा, मेरा अभी डेवलपमेंट हुआ है। जैसे मैं 3 जी जाप करती हूँ, 3 माला के, मेरे जो जी माला है उसमें से एक हाँ। अलग सा वाइब्रेशन जैसा मुझे फील होता है बाबा तो की कृपा और से। क्या, और क्या चाहिए? जब आप खुद कह रहे हो कि आपको इतनी जल्दी इतना मिल रहा है, तो और क्या चाहिए? धीरे 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 बहुत मिलेगा। धीरे धीरे समय आने दीजिए, जल्दी से कुछ नहीं। छलांग लगा के कोई कहीं नहीं जा सकता, सबको मिलेगा। अपने अपने सत्कर्मों का जो हम अच्छा बाबा के कहे अनुसार काम कर रहे हैं, उनको सबको बाबा उसका फल अवश्य मिलेगा। उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा से, हमारी सामर्थ्य से, हमारी बुद्धि से जरूर मिलेगा। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। 4 दिन हो गए, बुधवार से मैं सोमवार को यहाँ आश्रम मंदिर गया था, लौट के आया। मंगलवार को थोड़ा सा कुछ लगा कि कुछ दिक्कत है रजनी को, मेरी वाइफ को। बुधवार को इनको मैं जब सामान लेने बाजार चला गया जरूरी, और लौट के आया तो मैंने देखा, मैंने क्या बात है ऐसे लेटे। इनने कहा कि बुखार आ गया। मैंने कितना है? इनने कहा कि 103.6। मैंने कहा दोपहर तक बिल्कुल ठीक था, एकदम क्या हुआ? तो अब वो दवा शुरू कर दी, लेकिन वो 3 दिन हो गए, मेरी खुद की हालत खराब थी। परसों रात को तो मैं खुद बहुत दुखी हो गया था। लेकिन अब मैं आपको वो जो छोटी सी बात बताता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिए। मैं बहुत सालों तक हेड़ाखंडी सप्तशती का पाठ करता था, और दिव्य कथामृत का भी करता हूं। लेकिन शायद पिछले 2-3 महीने या उससे भी ज्यादा हो गए मैं हेड़ाखंडी सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहा था। बस मैं चुपचाप बैठ गया, शाम को हाथ पैर धो के आया, हेड़ाखंडी सप्तशती निकाली, और ये रजनी लेटी हुई थी, और मैंने बाबा को, देवी को प्रार्थना करी कि माँ भैया मेरे बस की नहीं है, उम्र के हिसाब से मेरे से हाथ पैर इतने नहीं चलते अब, कि मैं खुद थक गया हूं। अगर मैं भी बीमार हो गया तो भैया बहुत मुसीबत हो जाएगी दोनों की। तो बस मैंने पाठ शुरू किया, और जैसे ही पूरा पाठ समाप्त हुआ, मैं बता नहीं सकता कि मेरे को कितनी शांति मिली, कितना आनंद आया। और 3-4 दिन से मैं जो चीज अवॉइड कर रहा था, हम घर पे पास में होम्योपैथिक दवा लेते हैं, उससे बहुत जल्दी आराम हो जाता है। लेकिन इस बार 3 दिन से 103, 104 टेम्परेचर रहता था, और पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार 24 घंटे में क्रोसिन देनी पड़ रही थी। रात रात को उठ के देनी पड़ रही थी। मैंने उसी वक्त तय किया कि कल सुबह डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। तो मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं, मित्र हैं, जो भगवान की कृपा से इस शहर के सबसे बड़े फिजिशियंस में से हैं। मैंने सुबह फोन किया बहुत जल्दी उनको, मैंने डॉक्टर साहब रजनी की तबीयत ठीक नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं है, आप आ जाओ, भाभी जी को लेके अपन देख लेते हैं। मैं चला गया 11 बजे। आधी तो मेरी
मन की जो दुविधा थी, शंका थी, जो भी था वहीं खत्म हो गई। और जैसे ही मैं पहुंचा उन्होंने पूरा चेकअप किया और एक दवाई केवल मुझे बताई, केवल एक लिख के दे दी कि बस ये दे देना और कल अपन बात कर लेंगे। दवाई तो दोपहर को 1 बजे ली वो एंटीबायोटिक, लेकिन शाम को बुखार नॉर्मल था 97.8 और परसों से बराबर वही 97 पॉइंट समथिंग पे आ गया है। और 3 दिन से ये देवी का पाठ शाम को भगवान की दया से, कृपा से रोज हो रहा है शाम को। तो भगवान के नाम में, जो भगवान ने स्वयं कहा, बहुत शक्ति है। जो भी बाबा ने अपने आप को जो भी नाम देने को कहा है, या जो भी पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ हमारे बाबा के हैं, उनमें से जिसको जो अच्छा लगे, हम तो प्रमुख 2 ही जानते हैं, हड़ाखंडी, सप्तशती और दिव्य कथामृत। और ऐसा नहीं है कि और नहीं है, बहुत है। आपको जो अच्छा लगे पढ़िए जरूर। और जब इसका आप पाठ करेंगे अच्छे से, प्रेम से, तो जो बाबा की बात याद रखिए कि पाठ आप कर रहे हो, बाबा स्वयं सुन रहे हैं, और कोई सुने या ना सुने। और आपकी आवाज यहां नहीं, 3 लोकों में जा रही है। इससे बड़ा आशीर्वाद भगवान का और क्या हो सकता है। बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अब सरस्वती जी कुछ कृष्ण भगवान का, भोले बाबा का, राधा रानी का जो भी भजन गाना चाहे सरस्वती जी। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बाण दया की तनक ढरो, बाण दया की तनक ढरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही खरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप ताप निजुजरो, विविध ताप ताप निजुजरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। कबहू तो करुणा करोगी श्यामा,
कबहू तो करुणा करोगी श्यामा, यही आस ते द्वार पड़ियो, यही आस ते द्वार पड़ियो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर, अद्भुत आनंद। अब और कोई भक्त कोई भजन सुनाना चाहे, कोई भी भक्त जो भजन सुनाना चाहे या बाबा से संबंधित प्रसंग सुनाना चाहे, वो कृपा है। मौसमी भट्टाचार्य जी, आप अगर सुन रही हैं, कोई प्रसंग सुनाना चाहें। कुलदीप शर्मा, आप भी काफी टाइम से नहीं बोल रहे हो। कुलदीप शर्मा, राकेश भैया, हाँ जी। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं कुछ महेंद्र महाराज के बारे में बोलना चाहती हूँ। श्री गुरु महेंद्र स्तोत्र में बोलना चाहती हूँ भैया। ठीक है, बोलिए बोलिए। जय महेंद्र सुख केंद्र दया निधि पावन श्री सदगुरु हमारे, आनंदग्न सुखकंद चारु मुख चंद घंटा विसरैन विसारे, ब्रह्मचर्य रत अमित दीप्ति युत तेज पुंज सुंदर तनधारे, चिर प्रसन्न नैनाभिराम मुख कांति शांत सागर संप्यारे, भव्य भाल बाहु विशाल सदगुरु मणिमाल हृदय में ध्यारे, लोल लोल लोचन ललाम सुषमा युत अमीय हलाहल धारे, मधुर वैन सुनि परत चैन चिर शांति सुधा सरसावन हारे, सरल वेश उन्मुक्त केश नम श्यामल जटा जूट सिरधारे, समदर्शी निर्दोष दृष्टि संलग्न इष्ट नैना रत्नारे, सर्व कला में सर्व ईशो में अविनाशी नैनन के तारे, परम योगी योगेश्वर ज्ञानी जगन्नाथ जग के रखवारे, परम शक्ति संयम व्रतधारी परम तपस्वी जग उजियारे, घट घट बासी विघ्न विनाशी ब्रह्म तत्व के जानन हारे, परम अगम्य सर्व सुख राशि परम ब्रह्म संतन हितकारे, काम क्रोध लोभादिक माया त्यागी जगत के बंधन सारे, दीनन हित सुख वैभव और पद छोड़ी सह अतिशय दुख भारे, जग के जीव अनेक दुखी भयताप शाप अभिभूत विचारे, शरण गए की लाज आप उनकी रखियो गुरुदेव प्यारे,
तुम ही एक सहाय हमारे, दीन दुखी हम शरण तिहारे। परमार्थ रत रहत निरंतर, सबके बिगड़े काम सवारे। अधिपति हैड़ा खान परम गुरु के आदेश, हृदय निज धारे। तजी घर बार संदेश मुक्ति को, पहुंचाए तुम द्वारे द्वारे। सदगुरु विलसत हृदय तुम्हारे, तुम सदगुरु के प्राण दुलारे। हो प्रतिरूप समर्थ सभी विधि, मम जीवन धन प्राण दुलारे। निज कर्मे कर लिया हमारा, पहुंचाने को मुक्ति द्वारे। करु कृपा है दीन बंधु, अब काटो बंधन सकल हमारे। प्रभुवर अज्ञ कहा लो गावे, महिमा मैं गुणगान तुम्हारे। द्वारिकेश आदेश होय तो, चरणन लिप्यो रहु तिहारे। जय महेंद्र महाराज की जय, भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। जय महामाया की जय। हरि ओम। भोले बाबा की जय, महेंद्र महाराज की जय। लोक त्राण हित त्याग सिखावा, त्याग बिना नहीं को सुख पावा। त्याग के बिना कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अगर बिना त्याग के कोई सुख प्राप्त होता है, उस सुख की वास्तविक अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे हम परीक्षा में नकल करके पास हो गए या वैसे बिना परीक्षा के पास हो गए, तो वो जो मजा परीक्षा दे के पास होने का है वो नहीं हो सकता। लेकिन जब हमारे सदगुरु हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो बिना किसी परीक्षा के भी हम पास हो जाते हैं। वो सदगुरु की जो कृपा होती है तो हमको हमारे भगवान मिल जाते हैं। महेंद्र महाराज ने जितना त्याग किया उतना, जैसे माँ अपने बच्चे के लिए करती है, उस तरह से महेंद्र महाराज ने हमको जो रास्ता दिखाया, हमको सिर्फ उनके बताए हुए कुछ ही बातों का पालन करना है और हम हमारे प्रभु को पा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने तो बहुत ज्यादा, बहुत लंबी तपस्या करी थी, तब जाके उन्होंने बहुत सार गर्भित जो उपाय बताए थे, तो हम उनको थोड़ा सा अपना लें। जो भी नए भक्त हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि वो एक बार महेंद्र महाराज का जो स्मृति ग्रंथ है उसका अध्ययन करें। हैड़ा खान बाबा का जो जीवनियां हैं या कोई प्रसंग है वो पढ़ें, तो अपन को एहसास होगा कि वास्तविक में जो बाबा थे वो भगवान शंकर का ही रूप थे, जो महेंद्र महाराज थे वो माँ का रूप थे। तो हमको तो उनके बताए हुए छोटे छोटे बातों का ही ध्यान रखना है और हमको हमारे भगवान मिल जाएंगे। अब मैं आज का जो है तो अपन अब सामूहिक रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, फिर त्रिभुवन शर्मा शांति पाठ कराएंगे और जयकारा लगवाएंगे। अब सब मिलके अपन ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं थोड़ी देर के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरिया कंडे बाबा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरिया कंडे बाबा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरिया खंडी बाबा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरिया खंडी बाबा नमः शिवाय। बोलो श्री हरियाखंडी भगवान की जय। अब त्रिभुवन शर्मा शांति पाठ और जयकारवा लगाएंगे। त्रिभुवन शर्मा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री हरियाखंडी भगवान की जय। गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। ग्रहणा खान विश्व महाधाम की जय। काशी पुरादिनाथ श्रीकाल भैरव की जय। खंडेश्वरी मात की जय। जगदम्बे मात की जय। बजरंग बली की जय। बोले बाबा की जय। बोली मैया की जय। जय श्री महाप्रभु जी की जय। जय श्री महामाया की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। का कल्याण हो। गौतमी गंगे नर्मदे शंकरे ओम नमो पार्वती हरे हरे ओम श्री हरे गुरु श्याम सदा शिव शांतं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारी राधा रानी की जय। सभी भक्तों भगवान की जय। अच्छे आनंद की जय। आनंद करने वाले की जय। जय जय श्री राधे श्याम।